ये कहानी है हिमाचल के एक छोटे से गांव मंडी की, जहां पर पूरा का पूरा गांव एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। गांव के रास्ते ऊबड़ खाबड़ हैं और यहाँ के लोगों के घर भी पत्थर के ढलानदार छत के बने हुए हैं। मंडी में शिवम नाम का एक पुजारी बहुत प्रसिद्ध है। बम बम भोले पुजारी जी। जय हो भोलेनाथ। कैसे हो ओमकार? मैं ठीक हूँ पुजारी जी। आज मेरे घर किस प्रयोजन से आए हो? बस यूं ही आया हूँ। घर पर भी मन नहीं लग रहा था तो सोचा थोड़ा भगवान की भक्ति और बातें करने ही आ जाऊं आपके पास। अच्छा किया तुमने। जब भी मन इस तरह से विचलित हो तो यहाँ आ जाया करो। भोलेनाथ और माता पार्वती की कहानियाँ सुनकर तुम्हारे मन को शांति और स्थिरता मिलेगी। हाँ, जरूर आया करूंगा। आपके साथ समय बिताऊंगा तो कुछ ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो ही जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए पुजारी जी, आपकी भोलेनाथ और माता पार्वती की भक्ति में इतनी आस्था कैसे है? मेरा तो ध्यान हमेशा भटकता ही रहता है। मेरा जन्म महाशिवरात्रि के दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था और इसी वजह से मेरे माता ने मेरा नाम शिवम रखा और मैं बचपन से ही माता पार्वती और शिव भगवान की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ हूँ। इसीलिए मेरा मन अब उनमें ही रम गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है पुजारी जी। अब तो मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, इसीलिए अब आपके यहाँ आना जाना मेरा लगा रहेगा। अवश्य आओ। बहुत ही कम लोगों को ये भक्ति का अवसर मिलता है। जब भी तुम्हें समय मिले आ जाया करो। मैं तुम्हें हमेशा यहीं मिलूंगा। ओमकार पुजारी जी से माता पार्वती की कुछ कहानियाँ सुनता है और फिर अपने घर के लिए चला जाता है। अब वो इसी तरह से हर दिन पुजारी जी के घर पर आता। पुजारी जी, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और हमारे गांव के रास्ते तो टूटे फूटे हैं। इन रास्तों से तो बारिश में कहीं भी आना जाना मुश्किल हो जाता है और ऊपर से ये तेज बारिश। पता नहीं इस बार बारिश क्या कहर ढाएगी। पिछले साल तो इतनी तेज बारिश हुई थी कि गांव से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। इस बार भी मैंने सुना है कि श्रावण जल्दी ही आने वाला है। हाँ, मैंने भी देखा था आज के अखबार में। बता रहे थे कि मॉनसून पहुंच गया है और जल्दी ही तेज बारिश की चेतावनी भी दी हुई थी। ओमकार और पुजारी जी बातें कर ही रहे थे कि तभी आसमान में तेज बिजली चमकती है। धीरे धीरे सारा आसमान काले बादलों से ढक जाता है। लो, बातें बाद में की और मौसम ने अपना हाल चाल पहले ही बता दिया। अब तो मौसम ऐसे बदल रहा है जैसे कि किसी छोटे बच्चे की तबीयत बदलती है। ओमकार पुजारी जी से उनके घर के बाहर बात कर ही रहा था कि तभी आसमान से हल्की हल्की बारिश बूंदे टपकना शुरू होते हैं और ओमकार और पुजारी जी बारिश से बचने के लिए घर के अंदर जाते हैं। मेरी तो वैसे भी तबीयत खराब है, भीगूंगा तो और ज्यादा हो जाएगी। लगता है फिलहाल ये बारिश तो नहीं रुकेगी। तुम तब तक यहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। पुजारी जी ओमकार के लिए चाय बना कर लाते हैं। दोनों लोग चाय पीते हैं और बातें करते हैं। बहुत समय बीत जाने के बाद भी बारिश कम नहीं होती। ये बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और मेरे पास तो छाता भी नहीं है। अब तो घर जाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसी तेज बारिश में तो छाता भी काम नहीं करेगा। और देखो नीचे, सारा रास्ता पानी से भर गया है। कैसे जाओगे घर? मेरी मानो तो आज रात यहीं रुक जाओ। नहीं पुजारी जी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। आप वैसे भी घर का सारा काम अकेले ही करते हैं और ऊपर से आपको मेरे लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। इसमें तकलीफ की क्या बात है? वैसे भी अपने लिए तो खाना बनाता ही हूँ। 4 रोटियां तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। ठीक है, पर मैं सारा खाना आपको ही नहीं बनाने दूंगा। मैं भी खाना बनाने में आपकी मदद करूंगा। ठीक है, चलो फिर आज तुम्हारे हाथ का ही खाना खाया जाए। और खाना खाते हैं। रात हो चुकी है पर अभी भी बारिश थमी नहीं है। अब मंडी गांव में जगह जगह पानी भर चुका है। ये तो आज पहले ही दिन बारिश ने इतना आतंक मचा दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे कई दिनों से बारिश हो रही है। पुजारी जी अपनी बात खत्म करते
इससे पहले ही आसमान में तेज आवाज होती है। दो बादल आपस में टकराते हैं और बादल फट जाते हैं। दोनों बादलों के फट जाने से बहुत ही ज्यादा पानी गिरता है और मंडी गांव में बाढ़ आ जाती है। ये आसमान में इतनी जोर की आवाज कैसी है? लगता है कि बादल फट गया है। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो गांव में बाढ़ आ जाएगी। तभी बादल फटने से जमा हुए पानी तेजी से बहता हुआ पूरे गांव में बहने लगता है। ये पानी पुजारी जी के घर के पास भी आता है और दरवाजा खुला होने की वजह से पानी घर के अंदर चला आता है। ये पानी घर के अंदर आ गया, मतलब जरूर गांव में बाढ़ आ गई है। हे भोले, मेरे गांव की रक्षा करना। पुजारी जी अपने गांव की सलामती के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने लगते हैं। हे भोलेनाथ, मेरे गांव की रक्षा करो। हे माता पार्वती, मेरे गांव के सभी लोग सुरक्षित रहें। पुजारी की देखा देखी करके ओमकार भी बगल में आंखें बंद करके बैठ जाता है। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोले। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। बहुत तेज पानी की लहर आती है और ओमकार को अपने साथ बहा कर ले जाती है। बचाओ, बचाओ, मैं बह रहा हूँ। पुजारी जी, मुझे बचाइए। जब पुजारी जी अपनी आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि ओमकार पानी की लहर के साथ बहते हुए घर के बाहर तक जा चुका है। किसी चीज को पकड़ लो, मैं आ रहा हूँ। पुजारी जी, पानी का बहाव बहुत तेज है। यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है पकड़ने के लिए। जब तक पुजारी जी घर के बाहर आते हैं, ओमकार बाहर रास्ते से होते हुए खेतों की तरफ बहने लगता है। पुजारी जी के घर के बाहर आते ही एक और तेज धारा आती है और वो पुजारी जी को भी अपने साथ बहाकर ले जाती है और पुजारी जी के मुंह से माँ पार्वती का नाम निकलता है। हे माँ। तभी माँ पार्वती की मूर्ति से उनकी चुनरी उड़कर आती है और वो एक जादुई नाव में बदल जाती है और वो नाव बहकर पुजारी जी के पास आती है। पुजारी जी उसमें बैठ जाते हैं। जय हो माँ, आप धन्य हैं। पुजारी जी की वो जादुई नाव पानी के बहाव से भी तेज बहने लगती है। अब पुजारी जी उस नाव को ओमकार की तरफ ले जाने लगते हैं। वो ओमकार के नजदीक पहुंच ही चुके थे कि तभी फिर से पानी की एक लहर आती है और उसमें एक छोटा बच्चा बहकर आ रहा था। पुजारी जी नाव को बच्चे की तरफ मोड़ देते हैं। डरो मत बच्चे, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। पुजारी जी तेजी से नाव उस बच्चे के पास ले जाते हैं और उसको बहते हुए पानी से पकड़कर अपनी नाव में बिठा लेते हैं। दूसरी तरफ ओमकार एक जगह पर गहरे पानी में डूबने लगता है। ये देखकर पुजारी जी उस चुनरी की नाव से एक डोरी निकालकर उसकी तरफ फेंकते हैं। वो छोटी सी डोरी एक मजबूत और लंबी रस्सी में बदल जाती है और वो तेजी से ओमकार की तरफ जाती है। ओमकार उसको पकड़कर उन लहरों से बचते हुए नाव की तरफ जाता है। कुछ देर तक पानी के साथ लड़ते लड़ते ओमकार पुजारी जी के साथ नाव तक पहुंच ही जाता है। आ जाओ, मुझे अपना हाथ दो। धन्यवाद पुजारी जी, पर आपके पास ये माता की चुनरी वाली नाव कहाँ से आ गई? अभी ये सब बताने का समय नहीं है। गांव के बाकी लोग बाढ़ में डूब रहे हैं, हमें उन्हें भी बचाना है। चलो। पुजारी जी नाव को गांव के बीचों बीच ले जाते हैं जहां पर बाकी के लोग पानी में बह रहे हैं। ओमकार और पुजारी जी दोनों मिलकर गांव के लोगों को नाव में बिठाने लगते हैं। ये लीजिए, मेरा हाथ पकड़िए। हाँ, घबराइए नहीं, आ जाइए। गांव के सभी लोगों को बचाने के बाद पुजारी जी उस जादुई चुनरी वाली नाव को गांव के बाहर एक खुली जगह पर ले जाते हैं। गांव वालों को तो हमने बचा लिया है, पर अभी भी सबके घरों में बारिश और बाढ़ का पानी भरा हुआ है। जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता, हमें यहीं पर एक टेंट लगाकर छोटा सा राहत शिविर बनाना होगा। पुजारी जी उस चुनरी से बनी नाव को खोलते हैं और उस चुनरी से और एक बड़ा सा कैंप बना देते हैं।
हम सभी लोग आपके आभारी हैं पुजारी जी। आपने हमारी जान बचाई। मैं तो बस एक जरिया हूँ। ये सब तो माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। वो सभी गांव वाले बाढ़ का पानी कम होने तक उस राहत कैंप में रहते हैं और पुजारी जी उन सभी गांव वालों को वहां पर माता पार्वती और भोलेनाथ की कहानियां सुनाते हैं। ये कहानी समुद्र के लुटेरे शमशेर की है, जो कि जाना माना समुद्री लुटेरा था। अपने साथियों के साथ उधम मचाना ही उसका काम था। शमशेर और उसके साथियों को जैसे ही मौका मिलता वो आकर गांव और बस्तियों को लूटकर चले जाते। मैंने सुना है कि रामनगर में सोने की खदान है, वहाँ हमें जाना चाहिए। उस जगह से इतना सोना आ जाएगा कि पूरी जिंदगी ऐशो आराम से निकल जाएगी। जी उस्ताद, और मैं तो थक गया हूँ इस लूटमारी से। एक बार ही हमला करेंगे, जमकर करेंगे। शमशेर अपने साथियों के साथ उस सोने के खदान में पहुंच जाता है और वहां जाते ही उसे समुद्र देवता का श्राप लग जाता है। कपटी दुष्ट, तू यहाँ तेरे करतूतों की वजह से नहीं बल्कि मेरी माया की वजह से आया है। इस सोने की खदान में जो भी आएगा वो समुद्र में बंदी बन जाएगा। तेरा पूरा जीवन तुझे उसी एक टापू पर बिताना होगा और अगर एक भी कदम बाहर रखा तो तुम्हारे प्राण संकट में होंगे। उस टापू से निकलने का उपाय सिर्फ लोगों की सेवा करना है। नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। समुद्र देवता के श्राप से शमशेर और उसके साथी एक टापू में फंस गए थे, जहां कई साल रहने के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। पूरे 2 साल हो गए, ना हम बाहर जा सकते हैं और ना ही हमारे पास कोई आ रहा है। ये कैसा पाप कर दिया है हमने। क्या करें उस्ताद, मैं भी आपके साथ फंस गया हूँ। ये श्राप कैसे टूटेगा ये मुझे भी पता नहीं। समुद्र देवता का श्राप लोगों की भलाई और लोगों की सहायता करने से ही टूटेगा, इसके अलावा उसका कोई उपाय नहीं है। शमशेर और उसके साथी बात कर ही रहे थे कि समुद्र से एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े में रघुवीर उनके पास आ पहुंचा, जो कि बहुत बुरी हालत में था। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, मैं डूब न जाऊं। मालिक, वो देखिए, वहाँ से एक आदमी आ रहा है और वो कहीं डूब न जाए। मैंने 2 साल में आदमी पहली बार देखा है। इसे इस टापू पर बुलाओ, हमारी सारी मदद हो जाएगी। जी, ये रस्सी समुद्र में डाल दो और उससे हमारे पास खींच लो। उन समुद्री लुटेरों ने रघुवीर के लकड़ी के छोटे से टुकड़े के पास एक रस्सी फेंकी और उसे अपने टापू पर खींच लिया। शुक्रिया, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, वरना मेरा क्या होता पता नहीं। तुम सब लोग हो कौन? हम समुद्री लुटेरे हैं, इस टापू पर कैद हैं और तुम हमारी उम्मीद हो जो हमें इस टापू से बाहर निकाल सकेगी। रघुवीर उनकी बातें सुनकर डर गया। तब शमशेर ने उसे सारी बातें बताई। तुम सबके साथ तो बहुत बुरा हुआ। हाय राम, अब कैसे बाहर निकलोगे? मेरा तो चलो ठीक है, मैं किसी न किसी की मदद ले लूंगा, लेकिन तुम लोग? तुम हमें यहाँ चिढ़ाने आए हो या हमारी मदद करने? और याद रखना, मैं समुद्री लुटेरा हूँ। तुमने कहा कि श्राप लोगों की मदद करने से टूटेगा, तो क्यों ना तुम ढाबा खोल लो। तुम्हारी नाव से मैं लोगों को यहाँ ले आया जाया करूँगा, जिससे लोगों का आना जाना होगा। तुम इस टापू पर ही रहोगे और इससे तुम्हारी सारी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। और मैं झींगे मछली सब बहुत अच्छा बनाता हूँ। सही कहा रघुवीर भाई साहब ने, एक यही जरिया है हमारे बाहर जाने का। तो फिर ठीक है, हम आज से ही सारी तैयारी करेंगे। इस टापू से लकड़ियाँ काट कर एक बढ़िया बड़ा सा ढाबा या रेस्टोरेंट बनवाओ। शमशेर की बात सुनकर उसके साथियों ने वैसा ही किया। एक बड़ा सा समुद्री ढाबा बनाकर तैयार कर दिया। ये हुई मेरी समुद्री ढाबा बनकर तैयार। रघुवीर, इसके आगे अब सब तुम्हें देखना है। कैसे भी करके ग्राहकी बढ़ाओ। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं लोगों को कैसे भी करके ले आऊंगा। तुम बस अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तैयार रखो। तुम उसकी चिंता मत करो, जो आकर खाएगा वो उंगलियां चाट कर जाएगा। शमशेर और उसके साथी मिलकर ढाबे के लिए खाना बनाना शुरू कर देते हैं। सब मिलकर मछलियाँ, झींगे और कई सारे पकवान बनाकर तैयार कर देते हैं
और रघुवीर के इंतजार में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ रघुवीर लोगों को समुद्री ढाबे में आने का आमंत्रण देता है। आओ आओ, समुद्री ढाबे में आओ, अच्छे अच्छे पकवान खा कर जाओ, शहर की भाग दौड़ से बच जाओ। आओ आओ आओ, परिवार के साथ आओगे तो डबल ले जाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। समुद्री ढाबा, ये क्या है भाई साहब? हम तुम्हें समुद्र के बीचों बीच ले जाकर ढाबे का खाना खिलाएंगे, ठीक पानी के बीच। ये सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है, मैं सबको आपके ढाबे पर लेकर चलूंगी। समुद्री ढाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जल्दी करो, सब लोग समुद्र के किनारे वाली नाव पर चढ़ जाओ, तुम सभी को मैं समुद्री ढाबे पर लेकर चलूंगा। रघुवीर सबको नाव में बिठाकर समुद्र के ढाबे में लेकर जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि शमशेर और उसके साथियों ने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तैयार कर दिए हैं। शमशेर उन सभी ग्राहकों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह रघुवीर भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर इन सबका पेट और मन अच्छे से भर जाएगा तो हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे और हम दोबारा लुटेरा नहीं बनेंगे, सिर्फ ढाबा चलाकर ही अपना गुजारा करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, किसे चोरी करना अच्छा लगता है, वो तो हालात बुरे हो जाते हैं। चलो सबको खाना बांटो। शमशेर और उसके साथियों ने सबको खाना खिलाया। सब बड़े चाव से मछलियाँ खा रहे थे, जिसे देखकर रघुवीर और शमशेर दोनों ही बड़े खुश थे। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगा, हम ये काम करते रहेंगे। ये काम हमें तब तक करना है जब तक समुद्र देवता प्रकट न हो जाए, वो जरूर हमारी विनती सुनेंगे। रघुवीर शहर से लोगों को समुद्री ढाबे में लेकर आता है। लोग आते गए और शमशेर अपने समुद्री ढाबे से लोगों का पेट भरता गया। धीरे धीरे 1 साल बीत चुके थे। एक दिन एक भिखारी नाव में बैठकर समुद्री ढाबे पर आया, जिसे देखकर शमशेर ने कहा, आप कौन? मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा है। मैं आया ही पहली बार हूँ। अरे ये एक भिखारी है, इसे बड़ी भूख लगी थी, इसलिए मैंने इन्हें नाव में बिठा लिया। इन्हें भी आज खाना खिला दो। ये भी कोई कहने की बात है, ये काम तो हम जरूर करेंगे। मैं तुम्हारे परिश्रम और अच्छे भाव से प्रसन्न हुआ शमशेर। तुमने अपने आप को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी पूरी तरह से बदल दिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे इन साथियों को यहाँ से आजाद करता हूँ। मैं हर एक चीज समझ और सीख चुका हूँ। अब से मैं इस टापू पर समुद्री ढाबा चलाया करूँगा और लोगों की भूख मिटाया करूँगा। इसीलिए मेरा एक वरदान है तुम्हें, तुम और तुम्हारे साथी इस ढाबे में जो भी बनाओगे वो कभी समाप्त नहीं होगा, आजीवन चलता रहेगा। तथास्तु। शमशेर और रघुवीर ने अपना जादुई समुद्री ढाबा चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे शहर और मोहल्लों के लोग भी समुद्री ढाबे का बोलबाला हो गया और सब हंसी खुशी वहां आने लगे। अब शमशेर और उसके साथी श्राप मुक्त होकर शहर और गांव घूमने जाया करते थे। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।